प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आज हम विचार करेंगे कि क्या सच में नरक है। तो दोस्तों, आज हम नरक के बारे में सीखेंगे कि नरक में कितने लोग कहते हैं कि नरक स्वर्ग यही है और कितने लोग कहते हैं कि नरक जो है वो सच में है। तो आज हम साबित करेंगे बाइबल से। मेरे साथ निकाले दूसरा पतरस उसके 2 अध्याय उसकी 4 आयत क्या कहती है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो दोस्तों, यहां हम बात करते हैं नरक की। अब जब परमेश्वर का स्वर्गदूत जो इब्लिस था, जिसे हम शैतान कहते हैं, और वह बहुत ही सुंदर था और उसके साथ जितने भी स्वर्गदूत थे वो भी जिन्होंने पाप किया उनके साथ वो सारे गिरा दिए गए, कुछ आकाश में और कुछ धरती पर। और उन सब को परमेश्वर ने जो है जिन्होंने पाप किया था नरक भेजकर अथाह कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन वो बंदी रहे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन साफ साफ यह कहता है कि नरक जो है उन लोगों के लिए है जो लोग पाप करते हैं, जो विचार करते हैं, चोरी करते हैं, डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, जो परमेश्वर के दासों को, पवित्र दासों को दोष पत्र लगाकर जेलों के अंदर डाल देते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उनको मारा जाता है, प्रताड़ना किया जाता है। वह उन लोगों के लिए नरक बनाया गया है। यहां परमेश्वर ने यह नहीं बताया कि जो मुझे मानते हैं उनको परमेश्वर ने नरक में डाला, नहीं। यह इसलिए बताया गया कि परमेश्वर ने कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ बोलते थे, जो परमेश्वर से जो है लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो परमेश्वर के खिलाफ युक्ति बना रहे थे, उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने गिरा करके अथाह कुंड में डाल दिया। अब ये करते क्या थे? इनके जीवन के अंदर घमंड आया, इब्लिस के अंदर घमंड आया और उस घमंड के कारण वह गिरा दिया गया। आज वो संसार में किस प्रकार से काम कर रहा है, जैसा उसका स्वभाव है वैसे उस स्वभाव के साथ वो है इस संसार के अंदर कार्य कर रहा है। अब वो मसीह लोगों को तो पकड़ नहीं सकता, उन लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ता है जो एंटी रिलीजन है, जो एंटी है मसीह के। उन लोगों को पकड़ के जो है मसीह लोगों के खिलाफ जो है उनको यूज करता है, उनको जो है इस्तेमाल करता है। इस प्रकार से वो लोग जो है नरक में डाले जाएंगे जो लोग परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं। अब उसके अंदर आप जानते हैं कौन कौन से लोग हैं। जो लोग प्रतिदिन आपकी बाट जोते हैं कि कब ये व्यक्ति मेरे हाथ में आए, कब मैं इसको जो है जेल के अंदर डाल दूं, अब कब ये व्यक्ति, जैसे पास्टर प्रवीण को मारा गया, कब इसका मैं कत्ल कर दूं, कब इसकी गर्दन में धड़ से अलग कर दूं, कब इसकी आवाज को चुप करा दूं। ये एंटी कन्वर्जन करा रहा है, कब मैं इस व्यक्ति को रोकूं। अगर वो अपनी आवाज उठाए तो मैं उसकी गर्दन को काट दूंगा, जैसे यहुना की गर्दन को काट दिया गया, जैसे स्तीफनुस को पत्थर से मार दिया गया। इस प्रकार से ऐसे लोग जो है नरक के भागी होंगे। इसमें साफ साफ बताया गया है, जब परमेश्वर ने भेड़ों को, अगर हम पढ़ते हैं 25 के अंदर पढ़ते हैं, भेड़ों को और बकरियों को जब अलग किया गया तो उनको परमेश्वर ने क्या किया? अथाह कुंड के अंदर नरक के अंदर डाल दिया। उनका जलने का धुआं युगायुग उठता रहेगा। ये बाइबल के अंदर बताया गया है। अब वो लोग जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं, परमेश्वर के लोगों को खिलाफ खड़े होते हैं, परमेश्वर उनसे युद्ध करेगा और परमेश्वर उनको अपनी जलजलाहट के तहत उनको उसमें नरक में डालेगा। जो परमेश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कार्य करते हैं, ऐसे लोग नरक के भागी होंगे। अब आप कहते हैं नरक है ही नहीं, बाइबल क्यों कहते हैं? क्योंकि पतरस 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था, किन स्वर्गदूतों ने? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा तो आप लोगों को कैसे, किस प्रकार बख्शेगा? क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से पाप करता है, अब मान लीजिए आप सच्चाई से सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपकी आवाज को दबाया जाता है, पैसे लेकर आपके वकील को खरीद लिया जाता है, आपको सच्चाई नहीं बोलना, हम पैसे देंगे वरना आपकी पत्नी, आपके बच्चे किडनैप हो जाएंगे।
ऐसे लोग नरक में होंगे। नरक है, रियल में है। ये नरक नहीं है, धरती नरक नहीं है। ये धरती खत्म हो जाएगी, ये आकाश खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया था वह नरक भेजकर अथक कुंड में उनको डाल दिया गया, न्याय के दिन तक बंदी रहे। अब आपको बताना चाहता हूं कि कितने लोग जो हैं दिन प्रतिदिन हर रोज पाप करते हैं। आप किसी की गपशप में जो है आप इंटरेस्ट रहते हैं, कब इस पड़ोसी गपशप, इसकी लड़की ये हो गई, उसका लड़का वो हो गया, उसका ये हो गया। ये सब जो है आपको नरक की ओर लेके जाता है। अब एक रास्ता है जो परमेश्वर की तरफ लेके आता है, वो है विश्वास का रास्ता। अगर आप जो है विश्वास की तरफ आते हैं, आप उस नरक से बच जाते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं रख छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेगा, क्योंकि हर पाप जो है आपने किया है, वो पाप जो है, उस पाप की मजदूरी जो है मौत है। और दिन प्रतिदिन जो आप काम करते हैं वो मैल चिथड़ों के समान है। हमारा पवित्र होना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बने रहना ही सब कुछ है। परमेश्वर में पवित्रताई में चलना, पवित्र है ताई में चलना जो है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर वो स्वर्गदूत माफी मांग लेते, अगर परमेश्वर के साथ चलते, हो सकता था परमेश्वर ने माफ करे। बात करते हैं हम यदस क्रोते की। शैतान ने उसको पकड़ा जब उसके जीवन में अनुग्रह आया और परमेश्वर ने उसके जीवन में अनुग्रह डाला और परमेश्वर ने उसको गिल्टी फील कराई। वो चाहता था कि अपनी गिल्टी को फील करके परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर उसे माफ कर दे, लेकिन समय नहीं था और शैतान ने उसको पकड़ लिया और पकड़ को उसको एक बात रियलाइज कराई, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। उसको जब प्रेशराइज करवाया गया तो उसने हैंग कर लिया। और जब उसने हैंग कर लिया तो उसकी आत्मा और वो सब कुछ जो है नष्ट हो गया। हो सकता है आपके जीवन के अंदर भी ये बातें हों, प्रेशराइज हों। आपको शैतान रियलाइज करा था, आपने व्यभिचार कर दिया, आपने किसी को कत्ल कर दिया, आपने किसी की चुगली वहां लगा दी, आपने वैसा कर दिया। अगर आपने जो भी पाप किया हो, प्रभु से तुरंत माफी मांगे और प्रभु आपको तुरंत माफ करेगा। किसी की जिंदगी में आप एंटर करते हैं या आप किसी की जिंदगी में जब आप किसी के एंटर करके उसकी जिंदगी को खदेड़ते हैं, आप चिथड़े चिथड़े उतारते हैं, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आप नरक के भागी होंगे। आप किसी को खुश देखना नहीं चाहते, आप किसी को अच्छा काम करना देखना नहीं चाहते, आप केवल ये चाहते हैं कि आप केवल अच्छे हैं और बुरे हैं। तो नरक उन लोगों के लिए है। नरक उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं, परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं। उन लोगों के लिए नरक बनाया गया। और नरक पतरस में पढ़ सकते हैं, और आप रेवलेशन जो है 20 अध्याय उसकी 11 से 15 तक भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि 20 अध्याय उसका जो है 11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तक खोली गई, फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। जो व्यक्ति मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का इस पुस्तक में नाम नहीं लिखा गया, तो बताना चाहता हूं दोस्तों, वो आग की झील में डाला जाएगा। तो नरक है, और नरक उन लोगों के लिए है
जो परमेश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कार्य करते हैं। तो यही शब्दों के साथ सबको जय मसीह की। एक नई टॉपिक के साथ